देश में अर्थव्यवस्था के रूप में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, या दूसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाला राज्य है। पहले नंबर पे महाराष्ट्र है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था का स्थान उत्तर प्रदेश भारत की अर्थव्यवस्था में स्थान कैसा है? दूसरा स्थान है। पहला कौन है? महाराष्ट्र। क्वेश्चन बन सकता है कि भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाला दूसरा सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। आप इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। कुछ उत्पादन में, जैसे चीनी उत्पादन में भारत में कौन से स्थान पे है ये? तो चीनी उत्पादन में प्रथम स्थान है और दूसरा स्थान महाराष्ट्र का, तीसरा स्थान कर्नाटक का है। तो चीनी उत्पादन में प्रथम यूपी, द्वितीय महाराष्ट्र, तृतीय स्थान रखता है कर्नाटक। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये चीनी उत्पादन की बात है। गन्ना उत्पादन में भी प्रथम स्थान इसी का है। ठीक है, और दूसरा स्थान, ये सेम आंकड़े यही आप ऐसा भी कर सकते हैं, गन्ना एवं चीनी उत्पादन में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान इन्हीं का है। गेहूं उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है इसका। चावल उत्पादन में देश में द्वितीय स्थान है। गेहूं उत्पादन में प्रथम यूपी, चावल उत्पादन में द्वितीय स्थान। तो प्रथम कौन है? पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल में चावल का उत्पादन सर्वाधिक होता है। बाकी दलहन उत्पादन में तीसरा स्थान रखता है मध्य प्रदेश राजस्थान के बाद। यह भी क्वेश्चन में आ सकता है आपसे। दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश, राजस्थान और फिर तीसरे नंबर पे यूपी। ठीक है, ये तो एग्रीकल्चर और इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ प्रमुख आंकड़े हैं जो एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं और इनको आने के जो संभावनाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। सब्जी उत्पादन में दूसरा स्थान। अब ये सब आंकड़े आपको मिलते रहते हैं अक्सर और एक सामान्य आंकड़े हैं। जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना अधिक है मैं उन आंकड़ों पे यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। इसके बाद देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख संस्थान, जो शोध संस्थान है, रिसर्च सेंटर हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। इसे नोट कर लीजिए। एग्जाम में शोध संस्थानों के बारे में क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा शोध संस्थान कहाँ पे स्थित है। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो बहुत महत्वपूर्ण शोध संस्थान हैं हम उनकी चर्चा यहाँ पे आपसे कर ले रहे हैं। शोध संस्थानों में पहला है राष्ट्रीय वनस्पति और केंद्रीय औषधि, राष्ट्रीय वनस्पति और केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। कहां पर है? लखनऊ में है। यहां पे दो संस्थानों का नाम दिया है, एक राष्ट्रीय वनस्पति औषधि अनुसंधान संस्थान और एक है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। ठीक है, तो इन दोनों का सेंटर एक ही था इसलिए मैंने एक लाइन में लिख दिया इनको। राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? क्वेश्चन बनता है राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। ये जगह याद रखिएगा, कानपुर। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो यह है इज्जतनगर, उत्तर प्रदेश का एक स्थान इज्जतनगर।
ठीक है। अगला है राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान, झांसी में है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान। ये संस्थान जो है एक लाइनर जो क्वेश्चंस होता है वन लाइनर, वहाँ पे इनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। ठीक है कि सेंटर मिलाने के लिए दे सकता है। पीसीएस में ये 4 ऑप्शन आपको दे देते हैं और उनके संस्थानों को स्थान के साथ मैच कराने के लिए क्वेश्चन बनता है, तो आप ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये झांसी में है। ठीक है। अगला है राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ में इसका सेंटर। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स, ये कहाँ है? ग्रेटर नोएडा। ये कुछ प्रमुख संस्थान है, संस्थान तो और भी ऐसे हैं बहुत सारे, लेकिन ये कुछ प्रमुख संस्थान है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और आए हुए हैं। इनको मिलाने के लिए या फिर एक सेपरेट क्वेश्चंस के रूप में आपको दिया जा सकता है। ठीक है। इन संस्थानों के बाद में कुछ एक आखिरी जो पॉइंट है वो ये है, कुछ ऐतिहासिक स्थान हैं, कहाँ पर हैं, कभी एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, तो उसको भी देख करके हम आज की क्लास को समाप्त करेंगे। प्रमुख ऐतिहासिक या पर्यटक स्थल, ऐतिहासिक व पर्यटक स्थल। ठीक है। अब ये हेडिंग बना लीजिएगा। और ये सब मतलब कि हर एग्जाम में ये क्वेश्चन यहाँ से 2-3 एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, अगर आप यूपी से परीक्षा दे रहे हैं स्टेट की, तो वहाँ से 2 क्वेश्चंस 3 क्वेश्चन तक इस एक टॉपिक से पूछे जाते हैं प्रश्न। और इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जहाँ से प्रश्न आने की पूरी संभावना रहती है कि किसी भी एग्जाम में कभी भी आ सकते हैं और अक्सर एग्जाम में आ भी जाते हैं, उन प्रश्नों पे हम देखते हैं कि वो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है। जैसे अकबर का मकबरा, अकबर का मकबरा या सिकंदरा, ऐसे एक शब्द हुआ मिला आपको मिलेगा, वो आप ध्यान रखिएगा। कहाँ पे है? नगर कौन सा है उसका? सिटी आगरा में है। ये आगरा। लाल किला, बुलंद दरवाजा, इस तरह की चीजें ना। अब बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी में है। ये सब अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देखेंगे तो वहां से भी आपको तैयार हो जाएंगे, वहां ये सारे प्रश्न आए हुए हैं। बुलंद दरवाजा कहाँ पे है? फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी में है। बीरबल महल, यह भी फतेहपुर सिकरी में है। फतेहपुर सिकरी। मोती महल, बेगम हजरत महल पार्क कहाँ पे है? लखनऊ में। मोती महल, बेगम हजरत महल पार्क, लखनऊ। ऐसे अल्फ्रेड पार्क प्रयागराज में, जो मैंने अभी आपसे कहा है, कई नामों से आएगा। अल्फ्रेड पार्क प्रयागराज। इसी का नाम कंपनी गार्डन भी है। इसी का नाम चंद्रशेखर आज़ाद पार्क भी है, जो कि इलाहाबाद में है, सिविल लाइन। ठीक है। भारत माता मंदिर कहाँ पे है? वाराणसी में। वाराणसी।
अशोक स्तंभ या जो धर्म चक्र विहार है सारनाथ में है, ये भी क्वेश्चन बनता है। अशोक चक्र, सारनाथ, ये सब मैच कराने के लिए भी स्थान जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है। दशा अवतार मंदिर ललितपुर, ललितपुर में। एक चौरी चौरा शहीद स्थल कोई पूछ सकता है। चौरी चौरा शहीद स्थल गोरखपुर। ठीक है। जो चौरी चौरा कांड हुआ था इतिहास में आप पढ़े होंगे, और उसके बाद में जो शहीद हुए जो हमारे नायक, उनकी याद में ये स्थल जाना जाता है। तो ये कुछ प्रमुख स्थान हैं या पर्यटक स्थल हैं जहाँ पे आप घूमने जाते हैं और एग्ज़ाम भी आपको घुमा देता है एग्ज़ाम में। ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा इन बातों का। तो आज की क्लास में हम उत्तर प्रदेश से एक सामान्य जानकारी पे चर्चा किए, जो उत्तर प्रदेश का एक जनरल नॉलेज रहा है। और इसमें हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के इतिहास से लेकर इसके नामकरण से लेकर के और प्रमुख पर्यटक स्थल तक कितनी बातें हुई। आपसे इस क्लास में उन्हीं बिंदुओं पे चर्चा किया गया है जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और जो एग्जाम में आने की संभावनाएं 90% प्लस रखते हैं।